तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। आज का जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका ईवीएस से रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो सीटेट और टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। तो भूकंप के लिए कौन सा उत्तरदायी प्लेट पृथ्वी का होता है? तो इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन है भूप्रपट्टी में, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के परवार में, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के बाह्य क्रोड में। तो भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। तो भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी का कौन सा प्लेट होगा? तो भूकंप के लिए उत्तरदायी जो है पृथ्वी का भूप्रपट्टी में जो होता है वही प्लेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और एक चीज़ याद रखिएगा, भूकंप को जिस पैमाना पे मापा जाता है उसको रिएक्टर स्केल बोला जाता है, और जो है भूकंप को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये दोनों भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट पांडा शुरू हुआ, तो प्रोजेक्ट पांडा कब शुरू हुआ है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1984 में, दूसरा ऑप्शन है 1986 में, तीसरा ऑप्शन है 1994 में और चौथा ऑप्शन है 1996 में। तो प्रोजेक्ट पांडा कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट पांडा हुआ 1996 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1996, ऑप्शन डी। और ये पांडा के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान व सूची 2 महत्वपूर्ण वन्य जीव को सम्मिलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये किसके लिए फेमस है? भारतीय शेर के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1 का 2। उसके बाद है रणथंभौर का किससे है? रणथंभौर किसके लिए फेमस है? तो रणथंभौर जो है ये फेमस है आपका बाघ के लिए। तो इसका बाघ के लिए हो जाएगा। उसके बाद है आपका काजीरंगा। तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाला गेंडा के साथ इसको मिला देंगे। उसके बाद है बांदीपुर। तो बांदीपुर आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो बांदीपुर का हाथी के साथ मिला दीजिए। उसके बाद है काजीरंगा कंचनजंगा पार्क। कंचनजंगा कहाँ के लिए? कस्तूरी मीर के लिए है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें किस में दिया हुआ? तो ये दिया हुआ ऑप्शन बी में आपका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो जैव मंडल रिजर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है। ये भी गलत हो जाएगा। समाप्त होने वाला प्रजाति किस में आएगा? रेड डाटा बुक में आता है। उसके बाद है यह केवल पादप व जानवरों के संरक्षण के लिए है। ये भी गलत है। जैव मंडल में आपको वन भी रहेगा, जानवर भी रहेगा। उसके बाद है यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं। तो प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं, इसमें देखिएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका जो अन्य जीवों जातियों के लिए खतरनाक है। दूसरा ऑप्शन है जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है जिनकी संख्या कम हो गई है और चौथा ऑप्शन है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि प्राणियों के संकटग्रस्त जातियों के लिए जातियाँ हुए हैं, कौन सा मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो संकटग्रस्त कौन हो जाएगा? जिनके विलुप्त होने का खतरा है, यही आपका संकटग्रस्त हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट और चौथा ऑप्शन है विंध्याचल। तो 16 घास कहाँ स्थित है? तो 16 घास जो है आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन कोयम्बटूर और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो WII जो है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विलुप्ति के करीब जीव, उसके बाद है नदियों में प्रदूषण,
तीसरा ऑप्शन है घटता भूगर्भ जल स्तर और चौथा ऑप्शन है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव के, जो मतलब विलुप्त के होने के कगार पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विलुप्त के करीब जीव के बारे में आपको रेड डाटा बुक जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद है गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गेंडा जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो पहला है 1960 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1972 में, चौथा है 1975 में। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था 1972 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1973 में, तीसरा ऑप्शन है 1981 में और चौथा ऑप्शन है 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा ऑप्शन है सिडनी में, तीसरा ऑप्शन है एम्स्टर्डम में और चौथा ऑप्शन है नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर योजना अवस्थित परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गिर शेर परियोजना जो अवस्थित है ये आपका गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWF से आशय है। तो WWF का क्या आशय है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है वो कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सिसिली में, दूसरा ऑप्शन है हवाई में, तीसरा ऑप्शन है एंडीज में और चौथा ऑप्शन है रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है वो कहाँ अवस्थित है? वो आपका एंडीज पर्वत में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में और चौथा ऑप्शन है असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों के कटान का प्रमुख परिणाम है। तो वनों के कटान का प्रमुख परिणाम क्या क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। ये तो होगा ही, वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा वनों को कटने से। उसके बाद है जल चक्रण पर प्रभाव, ये भी होगा, जल चक्रण पे भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन भी होगा। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा। तो ऑप्शन डी में है 1 2 3। तो यही आपका सही हो जाएगा, सही कथन 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। तो केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बाघों के लिए, दूसरा ऑप्शन है हाथियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों के लिए और चौथा ऑप्शन है कस्तूरी मृग के लिए। तो केदारनाथ अभयारण्य जो है आपका कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कस्तूरी मृग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? तो वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती
गैर वन गतिविधि है? तो पहला ऑप्शन आपका चाय हो गया, दूसरा ऑप्शन रबर हो गया, तीसरा ऑप्शन शहतूत हो गया और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? तो गैर वन गतिविधि चाय का भी हो जाएगा, शहतूत का भी हो जाएगा, रबर का भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है घास स्थल, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा ऑप्शन है पलवक, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है अपरिरोही, उपरिरोही। तो जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? जल चक्र को नियंत्रित करता है आपका वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है, तो पेड़ों की कटाई क्या घटाती है ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वनों की कटाई क्या घटाता है ये आपको बताना है। तो वनों का कटाई जो है आपको वर्षा घटा देगा। वन का कटाई करने के बाद क्या होगा? वहाँ पे वर्षा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टुंड्रा, दूसरा ऑप्शन है सवाना, तीसरा ऑप्शन है टेंगा और चौथा ऑप्शन है स्टेपीज। तो आर्कटिक मरुस्थल जो है किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल आपका टुंड्रा का दूसरा नाम है। तो टुंड्रा का दूसरा नाम क्या है? आर्कटिक मरुस्थल। कभी टुंड्रा का पूछ देगा, कभी आर्कटिक मरुस्थल का, तो याद दोनों रखिएगा। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम टुंड्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षित करने का मतलब पर्यावरण को बचाने से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, मतलब वन की कटाई, ये तो होगा नहीं। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये तो संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, लेकिन इसमें संबंधित नहीं बोला गया। उसके बाद है बृहद वृक्षारोपण, तो ये भी संरक्षण में हो जाएगा। जलाशय की सफाई, ये भी संरक्षण में हो जाएगा। तो नहीं कौन सा होगा? वनोन्मूलन, वनों की कटाई, तो यही हो जाएगा। आपका नहीं दिया हुआ देख लीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन है वन संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण और चौथा ऑप्शन है मृदा संरक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में क्या हो जाएगा? वन संरक्षण तो हो जाएगा, जल संरक्षण भी हो जाएगा, मृदा संरक्षण भी हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण को हम नहीं शामिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसमें पाया जाएगा ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वन वायोम, उसके बाद है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, उसके बाद है सावाना बायोम। तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? तो पहला ऑप्शन है हाथी हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका सांप हो गया, तीसरा ऑप्शन है गेंडा हो गया और चौथा ऑप्शन शेर हो गया। तो गिर वन जीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन जीव अभयारण्य जो है शेर का संरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है फिजियोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है कार्डियोग्राफ और चौथा ऑप्शन है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? वायुमंडल का प्रेशर मापा जाता है। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है? कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ से क्या मापा जाता है? जो हार्ट का धड़कन होता है उसको मापा जाता है कार्डियोग्राफ से। उसके बाद है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। और जिस रिएक्टर पैमाना पे मापा जाता है तो उसको रिएक्टर स्केल बोला जाता है और यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गेंडे वाला वन जीव अभयारण्य कौन सा है?
तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा, तीसरा ऑप्शन है गिर जंगल और चौथा ऑप्शन है कान्हा किसली। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये आपका एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान मतलब पूर्व में पहले किसका नाम था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने से किसका तीव्रता मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो रिएक्टर पैमाने से डैश का तीव्रता नापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है सुनामी और चौथा ऑप्शन है चक्रवात। तो ये अभी आपको रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में भी मतलब भूकंप का आया था, तो हम बता दिए थे। रिएक्टर स्केल पैमाना पर किसको मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप। तो 30 क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।